क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी 10th मैथ्स। क्या क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है, फाइंड दी सम्स गिवन बिलो 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। तो देखिए यहाँ से क्या कहीं इन्होंने ये बोला है कि ये जो नीचे ये दी हुई सीरीज़ है या सीक्वेंस है ये क्या एपी है, क्या दिया है इन्होंने, गिवन है कहीं, हमें पता है कि ये क्या एपी है। तो देखिए अगर नहीं पता पहले तो आप चेक कीजिए क्या ये एपी है। हमें देखने से पता लग रहा है 7 में 3 एंड हाफ ऐड किया 10 एंड हाफ हो गया, इसमें 3 एंड हाफ ऐड किया 14 हो गया, तो ये एपी तो दिख रही है। ठीक है, तो शुरू में आप एक छोटा सा आंसर उनको दे दीजिए कि गिवन, देखिए सीक्वेंस और सीरीज़ क्या है, सीक्वेंस में कोमा लगा होगा, सीरीज़ में प्लस या माइनस कुछ लगा होगा तो उसको सीरीज़ बोलेंगे। गिवन सीरीज इज एन एपी, ठीक है, वेयर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7 है एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 10 एंड हाफ माइनस 7, 3 एंड हाफ लिख लीजिए या फिर इनको करके दिखाइए, एलसीएम मेथड से आप करके दिखाना पड़ेगा। ये 21/2 हो जाता है, ये 7/1 और इसको 2 एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7/2, ये भी 3 एंड हाफ ही है तो 7/2 लिख लीजिए। d हमने फाइंड आउट कर लिया, a कर लिया। अब हमें इन्होंने बोला है कि इस सीरीज़ या इसका सम फाइंड आउट करना है। अब सम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है दो फार्मूले हैं हमारे पास। एक तो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an या l लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को सम करो और n/2 बाहर मल्टीप्लाई में। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये इजी है यूज़ करना, ठीक है। और इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, एक और चीज़ चाहिए n। क्या हमें पता है n कितना है यहाँ पे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नहीं पता। n हमें ये तो पता है कि 84 लास्ट टर्म है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 84 कितनवीं टर्म है। अगर ये पता हो कि 84 सपोज 10th टर्म है तो इस एपी में 10 टर्म्स होंगी। 84 अगर 15th टर्म है तो इस एपी में 15 टर्म्स होंगी, लेकिन अभी हमें नहीं पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये वाला फार्मूला फर्स्ट वाला फार्मूला भी यूज़ करना हो तब भी n की ज़रूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी, d की ज़रूरत पड़ेगी। d तो चलिए हमारे पास है ही, लेकिन n की ज़रूरत पहले फार्मूले में भी पड़नी है, दूसरे फार्मूले में भी पड़नी है। तो सबसे पहले तो आप लेट an इज इक्वल टू 84 को an पुट कीजिए और n की फाइंड आउट कीजिए वैल्यू, जो हम 5.2 एक्सरसाइज में निकालते आए हैं, पहले फाइंड आउट करते आए हैं। an का फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a है 7 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d है 7/2 इज इक्वल टू 84। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 प्लस 7/2 n-7/2, इस 7/2 को अंदर n से और 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम यहाँ पहुँच गए। अब आप क्या करेंगे, 7 और 7/2 उधर ले जाइए, या अभी आप 7 में से 7/2 माइनस यहीं पे करके देख लेंगे, तब 7/2 आएगा। तो आप हम ऐसे करते हैं 7/2 n ये यहीं रहने देते हैं और बाकी जो भी बचा n के अलावा वो हम राइट साइड ले जाते हैं। 7 और 7/2 राइट साइड ले जाते हैं, 7 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, और 7/2 क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस का है तो उधर जाके राइट साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा। इनके नीचे लीजिए 1 और एलसीएम लीजिए इन तीनों का, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। 2 एलसीएम आ गया, यहाँ से आएगा 168 माइनस 14 प्लस 7, ठीक है। इधर है लेफ्ट साइड है 7/2 n। अब 7/2 n इज इक्वल टू 168 माइनस 14 154 और 7 161/2, ठीक है। अब ये 7/2 राइट साइड ले जाइए, ये हो जाएगा 2/7 राइट जाके, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 161/2 मल्टीप्लाई 2/7, यही है, ठीक है। अब इसको आप कीजिए कट, 2 से 2 कट हो गया, 7 इसको कट करेगा, 7 2 जा 14, 2 7 3 जा 21। तो यहाँ से n की वैल्यू आती है 23, ठीक है। अब जहाँ n की वैल्यू आ गई, अब आप चाहे आप पहले वाला फार्मूला लगाइए चाहे सेकंड वाला लगाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड वाला थोड़ा आसान रहेगा यहाँ पे लगाना। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, या an की जगह l भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। Sn का मतलब आ गया, अब यहाँ से S23 इज इक्वल टू n/2 23/2। a क्या है, फर्स्ट टर्म है यहाँ से 7 और लास्ट टर्म है 84, ठीक है।
7 + 84, ठीक है। यहाँ से 23/2 अंदर है, ये हो गया 91, ठीक है 91, और ये आपके मल्टीप्लाई करके आएगा 2093/2, और ये है, इसको आप लिख सकते हैं 10461/2। ये आंसर है किसका, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसको अगर आप वैसे चेक करना चाहें दूसरे फार्मूले से, एक यहाँ से अगर आप मान लीजिए दूसरा फार्मूला लगा देते n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है, तो तब भी आप 23/2 करते 2a 2 × 7 + n-1 हो जाता 23 - 1 22 × d, d क्या है हमारे पास 7/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे अगर, तब भी यही आएगा, सेम आएगा, करके देख लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड पार्ट है 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 का। इसका हमें सम फाइंड आउट करना है 34 32 30, 2 माइनस हो रहा है तो दिस इज एन एपी, आप कहेंगे क्या है सॉल्यूशन दिस इज एन एपी वेयर a इज इक्वल टू 34 एंड d इज इक्वल टू 32 - 34 इज इक्वल टू -2, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है सम, ठीक है, सम ऑफ गिवन एपी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि Sn का फार्मूला में हमें n की ज़रूरत पड़ती है। लेट an इज इक्वल टू 10, 10 हम मान लेते हैं कि nth टर्म है, यहाँ से हमें पहले n की वैल्यू निकलेगी जैसे हमने पहले पार्ट में किया, n/2 सॉरी an का फार्मूला है a + n-1 × d इज इक्वल टू 10, a क्या है 34 + n-1, n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही है, d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 10, 34 -2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -2n हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब ये आ गया 34 और 2 दोनों उधर ले जाइए, -2n यहीं रह गया, उधर आ गया 10 - 34 - 2, ठीक है। ये आगे है यहाँ से -2n इज इक्वल टू 10 - 36 मीन्स -26, माइनस से माइनस कट, और n इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। n की वैल्यू 13 आ गई, 13 जैसे ही n की वैल्यू आती है, अब आप S13 का फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 a + an, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऐड करिए, n/2 है 13/2, a फर्स्ट टर्म क्या है 34 और लास्ट टर्म है 10, ठीक है। 13/2 × 44 आ गया अंदर, ये इसको कट कर देता है कितना 22 पे, 22 को 13 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आता है 13 × 2 = 26 2 28 286, ये आंसर है सेकंड पार्ट का, ठीक है। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 2 का, इसका सम फाइंड आउट करना है। दिस इज एन एपी हमें दिख रहा है, दिस इज एन एपी वेयर a इज इक्वल टू -5 और d आ गया -8 -5, सेकंड में से फर्स्ट हम माइनस कर दीजिए, -8 + 5 -3, देखिए 3 माइनस हो रहा है। तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है Sn, हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है ये an है -230, an की वैल्यू रखिए a + n-1 × d इज इक्वल टू -230, a क्या है -5 + n-1 × d, d क्या है -3 इज इक्वल टू -230, यहाँ से आ जाता है -5 -3n + 3, इसको अंदर -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इज इक्वल टू -230। नेक्स्ट आएगा यहाँ से -3n, तो यहीं रहने दीजिए लेफ्ट साइड ही, और ये -5 उधर जाके हो जाएगा +5 और +3 उधर जाके हो जाएगा -3, -3n इज इक्वल टू -230 एंड -3 -233 -228, ये आएगा, माइनस से माइनस कट हो गया, n इज इक्वल टू 228/3, 3 7 जा 3 6, तो n की वैल्यू आ जाती है 76, ठीक है। अब आपको पता है नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 a + l या an, जो भी an लिख रहे हैं तो an लिखिए, 76/2 a क्या है -5 प्लस an क्या है -230, क्योंकि प्लस और माइनस इकट्ठे आ रहे हैं तो एक ब्रैकेट लगा लीजिए, ये इसको 2 इसको 38 पे कट करेगा, 38 -5 -230, 38 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 235, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके आना है -8930, आंसर
दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट एंड आल्सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2।